हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं ही आपको आज इस लेक्चर में फ़ोटोशॉप के अंदर ये ब्लेंडिंग मूव्स पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होते हैं, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको समझाने से पहले मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ और बताने क्या जा रहा हूँ। देखिए, ब्लेंडिंग मूड से मुराद है ब्लेंड करना। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल के तौर पर आप मैंगो मिल्क शेक बना रहे हैं, या अगर आप जो बनाना मिल्क शेक जो कहते हैं वो बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल 2 4 6 बनाना यानी केले लेंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे, इसको दूध के साथ मिला देंगे। समझ आए? यानी कि ब्लेंडर मशीन रखेंगे और उसको गोल गोल करके आप कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। समझ आए आपको? उसके बाद जब उसको निकालेंगे तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। समझ आए आपको? इसी तरह से हमारे पास लेयर एक है और दूसरी लेयर, तो यानी कि इन दो लेयर को मिलाने का काम क्या कहते हैं, ये ब्लेंडिंग मोड काम करता है। समझ आया आपको? अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, तो आप नॉर्मल पे रखेंगे आप डेफिनेटली। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है डिज़ोल्व करना। डिज़ोल्व क्या होता है, जैसे हम लोग कैसे हमारे पानी में नमक हमारे डिज़ोल्व होता है, इसी तरह से डिज़ोल्व करना। अब देखिए, मैं डिज़ोल्व रखा तो है, इस लेयर को सबसे सेलेक्ट किया मैंने। मैं चाह रहा हूँ कि ये लेयर इस लेयर के साथ डिज़ोल्व हो जाए, तो डेफिनेटली मैंने डिज़ोल्व कर तो लिया, मगर अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया। क्यों फ़र्क नज़र नहीं आया? क्योंकि मैंने अभी तक ओपेसिटी के साथ छेड़छाड़ी नहीं की है। तो जब भी आप याद रखें, देखिए जिस लेयर पे आप करें डेफिनेट कोई भी अप्लाई करें, उसके बाद आप ओपेसिटी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा आगे पीछे करके, तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। समझ आए आपको? तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ओपेसिटी देखें कम कर, ये देखें, तो देखिए आप दिखा रहा है कि बेसिकली डिजॉल्व हो रहा है। समझ आएगा? देखें इस तरह नज़र आ रहा है, देखें कि दाना नज़र आ रहा है। समझ आए आपको? तो जितनी ओपेसिटी कम कर जाऊँगा डेफिनेट उतनी ज़्यादा मुझे देखें कम होता जाएगा। समझ आए आपको? 100% रखूँगा तो बिल्कुल ही हो जाएगा, और देखें 79 रखा, इस तरह रखा। समझ आए आपको? तो वैसे ये जो लेयर है वो क्या हो रही है, इसके दूसरे लेयर के साथ डिजॉल्व हो रही है। समझ आए आपको? हल हो रही है, जैसे हम नहीं कहते। उसके बाद हमारे पास है डार्कन। डार्कन क्या करेगा, ये देखिए डार्क, समझ आए आपको? तो यानी कि वो बिल्कुल डार्क कर देगा। देखें एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ बिल्कुल डार्क कर देगा। समझ आए आपको? समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई। मगर मल्टीप्लाई समझाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाहता हूँ। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डार्कन, तो मतलब क्या कर रहा है कि यानी में जितने भी ये जो लिखे हुए ना, इतने जो पार्ट, वो क्या करते हैं, ये इससे को डार्क करते हैं। यानी कि बहुत डार्क नहीं करते, इस तरह डार्क करते हैं। लाइटन लिखा हुआ है, तो यानी कि जितने भी इसके नीचे जो आ रहे हैं वो क्या करें, लाइट करेंगे। समझ आए आपको? तो अभी हम डार्कन पढ़ रहे थे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। देखिए मल्टीप्लाई, देखें क्या क्या, देखें समझ जाए, देखें मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ जाए आपको? देखें तो जो पार्ट को जहाँ मिल रहा है डेफिनेट मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ जाए आपको? उसके बाद हम कलर बर्न, देखें क्या करें, कलर बर्न इस तरह कर देगा। समझ जाएगा? देखें, देखा आपने, देखा आपने? तो बेसिकली ये हमारे पास है। उसके बाद लीनियर बर्न है हमारे पास, देखें समझ जाए आपको? उसके बाद डार्कन कलर है हमारे पास, डार्कन कलर बिल्कुल डार्क कलर कर देगा। समझ जाए आपको? आप कहेंगे सर आप बोले समझ आया, समझ आया, समझ तो आया नहीं, कुछ कुछ फ़र्क तो नज़र नहीं आया। नहीं फ़र्क नज़र आया, मैं आपको बता दूँ क्यों नज़र नहीं आया। देखें असल में फ़र्क इससे नज़र नहीं आया क्योंकि मेरे पास एक ही लेयर है। समझ आया आपको? देखिए मैं आपको मिसाल, मैं एक बात समझाया तो यहाँ पे देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं जो आपको ये समझा सके कि ये ब्लेंडिंग मोड का एक ही ऑप्शन क्या है। नहीं, पता क्यों? देखें डिपेंड करता है आपके पिक्चर के ऊपर। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं दूसरी लेयर पे आ जाऊँ, दूसरे इस पे आ जाऊँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ। नॉर्मल आपको पता है कि मैंने क्या किया, एक लेयर ली है नीचे, डेफिनेटली ये मेरा लोगो है नीचे, और उसके ऊपर ये पिक्चर है। समझ आया आपको? देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ डिजोल्व कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे डिजोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको कहूँगा डार्कन से इस्तेमाल करें। देखें तो डार्कर देखें यहाँ अलग इस्तेमाल हो रहा है, मैं वहाँ पे ज़्यादा अलग हो रहा है। समझ आया आपको? तो बेसिकली आपको सिर्फ बेसिक समझ आनी है कि बेसिकली ये करता क्या है। नीचे जितने भी काम है वो क्या करते हैं, हमारे कलर को डार्क करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करते, वो करेंगे। और लाइट क्या करेंगे, हमारे कलर को कम कर देंगे। समझ आया आपको? तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, अब आपके पास डेफिनेट दिमाग तो डेफिनेट माशाल्लाह है अच्छा खासा, तो आप क्या करें, रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब आप कोई ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल करें तो मैंने आपको बेसिक समझा दी कि आप क्या करें, इस डेफिनेट जिस लेयर को दूसरी लेयर के साथ मिलाने हैं उस पर सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल करें, उसके बाद ओपेसिटी के साथ आप छेड़छाड़ी करें। तो अगर आपको अपने मनपसंद रिजल्ट मिल जाए तो बस काफ़ी है। समझ आए आपको? तो हम चले जाते हैं हमारे पिछले की तरफ, या एक काम करते, इसमें हम काम तो शुरू करते हैं हम लोग अब। तो डेफिनेट कलर देखें, डार्कन कर दे, देखें देखा, समझ आया खुद। अब देखो मुझे इसको देखना है कि भाई क्या डिफरेंस है, किस तरह समझ आया। देखें तो ओपेसिटी को मैं कम कर दूँ, देखें देख रहे हैं? तो वैसे देखिए डार्क कलर क्या कर रहे हैं, देखें समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास लीनियर मैंने बंद सिखा देगा, लीनियर इस तरह कर देगा। समझ आए आपको? समझ आए आपको? तो बेसिकली देखें ये कर रहा है काम। अब मैं आपको दिखाऊं कि भाई उसने इतने पिक्सल कम किए, उतने पिक्सल कम किए, तो आपको जो आपको आता है वो भी चले जाएगा। समझ आए आपको? उसके बाद चले जाते हैं लाइटन क्या करता है। अब देखें लाइट क्या, देखें पहले इसने क्या किया था, पहले बहुत डार्क कर दिया, अब लाइट कर रहा है। देखें
अब जितना ज़्यादा मैं रखूँगा उतना क्या कर देगा, इसको डार्क देखिए लाइट कर दिया, देखा आपने, देखा ये क्या किया, इस ये लेयर को उस लेयर को सब बिल्कुल लाइट कर दिया, बिल्कुल लाइट दिखा रहा है, समझ जाएगा लाइटन के लिए। स्क्रीन देखें, देखा आपने, देखिए स्क्रीन देखें इस तरह दिखाएगा, समझ आएगा, देखें देखा आपने नज़ारा को थोड़ा तो साया से, तो अगर आपको इस तरह लेकर आना तो वो कर सकते हैं आप। कलर दो, देखें इस तरह से आपको आएगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, एक जैसे मैंने आपको बताया जो बेसिक कि आप क्या करें, कोई भी ब्लेंडिंग मोड को इस्तेमाल करें, उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी इसको छेड़छाड़ी करें, देखिए लीनियर बर्न लाइटर करें, देखिए लाइटर, देखिए समझ आए आपको। तो वैसे देखिए दोनों एक साथ मिल रहे हैं, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओवरले, तो ओवरले के देखिए नज़ारे, ओवरले देखे लग रहा है पीछे बैकग्राउंड नहीं तस्वीर, देखें इस तरह लग रहा है, देखें नज़ारे पीछे, तो इस तरह कम करना चाहूँ डेफिनेटली इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास सॉफ्ट लाइट है, देखें सॉफ्ट लाइट क्या कर दिया, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट कर दिया, समझ जाएगा देखो। तो वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें हार्ट, देखें हार्ट, देखें इस तरह लेकर आ गया, समझ जाए जिसे नहीं बहुत भूत का साया होता है, देखें इस तरह लेकर आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारा विविड लाइट है, देखें लीनियर हमारे पास, देखें लीनियर पिन, देखें। तो वैसे देखें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं सब जाके यहाँ पे देखें चेंज कर, देखें देखा समझ आया, वैसे दोनों को लेयर कर रहा है। अब देखें ज़रूर नहीं है कि जो ये यहाँ पे कर रहा है वो हर लेयर में करेगा, हर पिक्चर के साथ करेगा, नहीं, क्योंकि देखें हर इंसान अलग होता है, इसी तरह से हर पिक्चर भी अलग होती है। तो अगर मैंने अपना लोगो रखा है, उसके बाद पिक्चर रखी है, अब अगर मैं किसी और पिक्चर यानी कि मिसाल के तौर पर मेरी पिक्चर और ये जो बैकग्राउंड है उसके साथ करूँ तो अलग डिफरेंस आएगा, देखें देखा समझ जाए, ओवरले अब अलग आ रहा है, देखें अब देखो अलग आ रहा है, समझ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने ओवरले अभी आपके सामने किया है, देखिए लीनियर, और देखें अभी आपके सामने किया, मगर देखिए यहाँ पे अलग आ रहा है और यहाँ पे क्या तो अलग आ रहा है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी तस्वीर के ऊपर। अब देखिए डिफरेंस क्या करेगा, देखें डिफरेंस क्या करेगा, देखें मैं दोनों कलर को एक साथ डिफरेंस करेगा, देखें एक्सट्रूजन, देखें समझ जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पास सबट्रैक्ट क्या करेगा, उस कलर को निकाल देगा, डिवाइड क्या कर, देखें डिवाइड इतना करेगा, समझ आएगा। देखा आपने बेसिक, देखिए ये ब्लू को वाइट के साथ आ गया, समझ आएगा। उसके बाद ह्यू हमारे पास, देखें हमारे पास सैचुरेशन है, देखें समझ आएगा, देखें उसके बाद हमारे पास लुमिनोसिटी, देखें समझ आए आपको। तो बेसिकली मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे से बने हुए तो आपको शायद एक ही चीज़ समझ आई होगी, वो ये है कि सबसे पहले जिस लेयर को ब्लेंड करना है उस पर आप उसको सेलेक्ट करो, या ब्लेंडिंग मोड पे आओ और ओपेसिटी के साथ शेयर करो। जी हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। देखिए मैं हमेशा स्टूडेंट को समझाता हूँ कि रटाफिकेशन करना कोई काम आता ही नहीं, आपको बेसिक खुद समझ आना चाहिए, समझ जाए आपको। तो बेसिकली अब आपको बेसिक समझ आ गया है कि ब्लेंडिंग मोड को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब आप देखिए बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, अब आपको वो भी इस्तेमाल करें। देखिए सारे के सारे मैं कहता हूँ कि सारे के सारे यूज़फुल इतने नहीं है, आम जिंदगी के अंदर हम इतने इस्तेमाल नहीं करते। हाँ कभी करते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिए मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, कोई दूसरा भी टीचर होगा वो यही करता है कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कुछ रखा, उसके बाद अगर आपको इसको अगर रिजल्ट समझ आ गया तो बिल्कुल वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो पैसे कम करके आगे पीछे देखते हैं, यार ये मेरा डिजायर ये मैं आ गया नहीं आया, मुझे इतना ये रिजल्ट चाहिए नहीं चाहिए था। अगर उसको वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो दूसरा इस्तेमाल करता है, समझ जाए आपको। तो आप भी ये कीजिएगा, समझ जाए आपको। तो वैसे समझ जाए कि बेसिकली हमारे पास ये अगर डार्क लिखा हो डार्क करेगा सारे के सारे, लाइटर हम देखिए लाइट करेगा, समझ जाए आपको ये डिफरेंस है, समझ आया आपको। तो बेसिकली ये था लेक्चर किस पे, ब्लेंडिंग मोड पे। आई होप आपको अच्छे तरीके समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।